So today we are going to discuss about the self-assessment of an autistic child with respect to the physical development of the child. ठीक है? अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, what we need to do is सबसे पहले हमने चार्ट को अंडरस्टैंड करना है कि लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था कि हमने बच्चे की डेवलपमेंट को जो कि 0 से 5 साल तक की है उसको हमने 14 स्टेजेस में डिवाइड कर लिया है. ठीक है, अगर किसी को कोई भी सवाल है दे कैन राइट ऑन द चैट सेक्शन. अगर किसी को आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई डिस्टॉर्शन हो रही है, तो आप मुझे चैट सेक्शन में काइंडली मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि बीइंग ऑनलाइन इज गिविंग ऑनलाइन सेशन इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आई डोंट नो कि आपके पास मेरी आवाज किस तरह की आ रही है, आपको समझ में आ रहा है भी नहीं आ रहा है. तो आपकी फीडबैक से ही हम उस चीज को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं. ठीक है, तो चैट सेक्शन खुला रखें. आपको कुछ भी समझ में ना आए, कोई आवाज का प्रॉब्लम हो, कोई लाइन डिस्टॉर्ट हो रही हो, यू कैन राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन. जी, और जो हमारा चैट सेक्शन है उसके अंदर. ठीक है, so we were discussing about the stages of the development. अच्छा, तो जो हमारा पहला जो पार्ट है which is जब बच्चा हम 0 से 3 मंथ के दरमियान में होता है. ठीक है, तो दिस इज अ टाइम कि बच्चा जो है अपनी जो मूवमेंट है वो ग्रेजुअली स्टार्ट कर लेता है, कि वो उसकी स्मूथ मूवमेंट्स होती हैं विद लेग्स और विद आर्म्स, और वो लेकिन वो कंट्रोल नहीं होती. ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चा जो है वो फिजिकली फिट होगा, ठीक है, तो दिस मीन्स दैट कि वो न्यूबॉर्न से लेके 3 मंथ्स की एज तक वो अपने हाथ और पाँव को चलाना स्टार्ट करेगा, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होगा, वो उससे कंट्रोल भी नहीं होगा, वो रोते हुए चला रहा है, वो बस उसकी एक अनऑर्गेनाइज्ड उसकी मूवमेंट्स होंगी. नाउ मूविंग ऑन दी सेकंड स्टेज में होगा क्या कि जब बच्चा 2 महीने से लेके 5 महीने के दरमियान में आएगा, he will be exploring his hands and fingers. कि आपने अक्सर देखा होगा कि जिनके बच्चे हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि kid will be looking at his fingers, कि वो अपने हैंड को देखेगा, ऐसे ऐसे हाथ घुमा रहा होगा, कि वो अंडरस्टैंड कर रहा होगा कि उसकी हाथों की मोटर मूवमेंट्स हो रही हैं. तो ये जो बच्चा काम कर रहा होगा फ्रॉम द एज ऑफ 2 to 5 मंथ्स के दरमियान में. जब हम स्टेज 3 पर आते हैं, उस वक्त बच्चा 4 से 7 मंथ्स के दरमियान में आ चुका है. नाउ द किड इज एबल टू पिक अप समथिंग, कि जो अगर उसकी कोई फीडर बॉटल है, थोड़ी सी कोई कैप है, जो भी उसका कोई रेटल्स जो आजकल वो बच्चों को देते हैं, या उसकी जो पेसिफायर है, उसको लेके वो एग्जामिन करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, कि जो भी चीज बच्चे की आसपास पड़ी होगी वो बच्चा पिक कर लेगा, पिक करके उसको अपने माउथ में लेगा, होल्ड करेगा, ऐसे देखेगा उसको, उस पर वो अपना सलाइवा लगाएगा, तो वो उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेगा जस्ट टू सी कि उसके सराउंडिंग्स को वो अंडरस्टैंड कर रहा है. अगर कोई बच्चा 4 to 7 मंथ्स के दरमियान में काम नहीं कर रहा है, तो पेरेंट्स को अपने टोस्ट पे आ जाना चाहिए कि देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग. फिर आते हैं स्टेज 4 पे. इट रेंजेस फ्रॉम एज ऑफ 6 मंथ्स टू 10 मंथ्स की एज में. ठीक है, बच्चा क्या है, जब बैठा होगा व्हेन सिटिंग कैन लीन फॉरवर्ड टू पिक अप स्मॉल टॉयज. ठीक है, कि वो अपना यानी कि उसकी जो बॉडी की जो बैलेंसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी. इफ द किड इज स्टार्टिंग टू बैलेंस हिज पोस्चर, कि वो अगर ऐसे बैठा हुआ है या वो सपोर्ट बैठा हुआ है, तो लीन फॉरवर्ड होगा और आगे कोई चीज पिक कर लेगा, और ताकि उसको एग्जामिन कर सके. ठीक है, तो ये उसका माइलस्टोन होगा कि व्हेन द किड इज इन बिटवीन 6 to 10 मंथ्स ऑफ एज. फिर आते हैं हम स्टेज 5 पे. इस वक्त बच्चा 9 मंथ से लेकर 13 मंथ्स की एज में आ गया है, विच मीन से अराउंड 1 साल के उसमें आ गया है. तो बच्चा क्या करेगा कि अब क्योंकि अगर जो बच्चे डायपर्स बनाते हैं, तो नेपी चेंज के प्रोसीजर के अंदर वो आपको हेल्प आउट करेगा, कि फॉर एग्जांपल नेपी चेंजिंग के दौरान अपने लेग्स को वो अप कर लेगा, कि ही और शी नोज कि अब मेरा डायपर चेंज होने वाला है. तो वो एक्टिवली जो रूटीन उसके साथ एक रोज दिन में 5-6 बार 7-8 बार जो चीज हो रही है वो अंडरस्टैंड कर रहा है. ठीक है, तो एक्टिवली नेपी चेंजिंग में ऑपरेट कर रहा होगा. ठीक है, तो 1 साल का बच्चा ये सारी चीजें कर रहा होगा. देन कम्स स्टेज 6 के अंदर व्हेन द किड इज इन बिटवीन 1 year to 1 year 4 months, जब 1 साल और 1 साल 4 महीने के दरमियान में आएगा, तो उस वक्त
kid is able to take his or her few steps, ठीक है, उसका जो है वो बैलेंस या उसका पोस्चर बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसकी जो फीट वुड बी अपार्ट, ठीक है, और वो ऐसे ऐसे करके अपने पाँव से वो चलना शुरू करेगा, तो he'll be ट्राइंग टू वॉक, और किसी चीज को पकड़ के किसी चीज को वो अपने जो भी उसके फेमिलियर एडल्ट्स होते हैं, यानी कि पेरेंट्स होते हैं, उनको पकड़ के वो चलना शुरू करना स्टार्ट करेगा। अगर बच्चा इस टाइम पे चलना नहीं शुरू कर रहा, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे चलने वाला जो पार्ट है उसमें डिले आ जाता है, जो बिल्कुल ही टिपिकल किड्स होते हैं उनमें भी डिले आ जाता है, लेकिन पेरेंट्स को जो है वो इस बात के लिए काफ़ी जो है क्यूरियस हो जाना चाहिए कि व्हाई देयर किड इज नॉट ट्राइंग टू वॉक, किसी चीज़ को पकड़ क्यों नहीं करा, तो उसमें वो क्यूरियोसिटी पैदा करें, ठीक है। जितनी अच्छा इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप देख रहे होंगे कि जो हमने एक जो मेजर माइलस्टोन था जिसमें बच्चे ने एक लीन फॉरवर्ड होकर कुछ पिक की, और सिमिलरली स्टेज 6 में जब हम आते हैं तो वो अपने वाइट से पार्ट करके वो वॉक करना स्टार्ट कर रहा है। तो इस दोनों प्रोसेस के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द क्यूरियोसिटी। अगर बच्चा if the kid he or she is curious about things तो वो ट्राई करेगा, if he is not curious तो वो ट्राई भी नहीं करेगा। ओके तो इसके अंदर अब होगा क्या फर्दर कि आपने ये देखना है कि क्या बच्चा चीजों के लिए क्यूरियस है कि नहीं है, ठीक है, आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो अगर क्यूरियस नहीं है, रादर जस्ट पुशिंग हिम टू वॉक, कि वो बस वॉक करे या चीजों को हाथ में ले, उस बच्चे के लिए क्यूरियोसिटी पैदा करें। फॉर एग्जाम्पल इफ ही और शी लाइक्स समथिंग टू ईट, या कोई ऐसा टॉय जिससे बहुत फैसिनेट होता है, उसको थोड़ा सा दूर रख दें, उसकी जो विजन, उसके जो आई साइट है उसके सामने ही हो, लेकिन उसके वो रीच से बाहर हो, सो दैट ही और शी इज ट्राइंग टू गेट दैट ऑब्जेक्ट, उसके जरिए वो जो क्यूरियोसिटी वो पैदा होगी, ठीक है। इस तरह अगर कोई बच्चा अपने माइलस्टोन अचीव नहीं कर रहा है तो आप उसको पुश कर सकते हैं कि वो चीज अचीव करें, बिकॉज क्यूरियोसिटी इज द मेन थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ। ओके, यहाँ पे किसी का मैसेज आ रहा है कि स्टेज 3 पे स्ट्रीम स्टक हो गई है। सो आयु का बाकी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या वो मेरे साथ हैं कि वो स्टेज 6 पे ही हैं या स्ट्रीम स्टक हो गई है, तो काइंडली इसको रिपीट कर दें, वरना मैं इसको आगे करूंगा फर्दर में। ठीक है, फाइन, परफेक्ट। तो मिस मुबारका, अगर आप ट्राई कर लें कि अगर आप लॉग ऑफ करके वापस से उसको साइन इन कर लें तो माइट बी पॉसिबल इश्यूज शायद सॉल्व हो जाएगा। जी, थैंक यू। ओके, now comes the stage 7 when the kid is in between 1 year 3 months to 1 year 7 months. Now she is clearly communicating his soiled nappy or pants. This is the best time जब आप बच्चे को potty train की जो ट्रेनिंग है वो इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे मैंने इसमें देखा है कि पेरेंट्स जो है इस एज में जो है वो बच्चों को नहीं करते ट्रेन, और वो वेट करते हैं when he or she is 3 to 4 years of old। लेकिन अगर बच्चे को समझ स्टार्ट हो रही है कि जब ऑलमोस्ट 1.5 ईयर की एज में 1.5 ईयर की एज में जब बच्चे को एक फीलिंग आती है कि his nappy, his diapers are wet or soiled, तो वो आपके पास आता है कि he touches his diaper, या वो जहाँ आप चेंज कराते हैं if it's washroom, तो वॉशरूम में जाके ऐसे वो नॉक करता है बच्चा, या अगर आप किसी जगह पे उसको चेंज कराते हैं उस जगह पे जाके खड़ा होकर वो आपको वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। This is the best time you can start teaching. Nowadays you can find a lot of videos, a lot of parents working on their kids, जो कि 1.5 से 2 साल की उम्र में ही वो बॉडी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। जी, okay. So now comes to the stage 8, when a kid is in between 1 year 6 months to 1 year 10 months. Now he'll be starting to help you with his dressing and hygiene routines. अब देखें इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि बच्चे ने जो पहले हेल्प करना स्टार्ट किया था वो नेपी चेंज से स्टार्ट किया था। वजह क्या थी कि रोज वो उस चीज को 5, 6, 7, 8 दफा वो प्रोसेस को वो एक्सपीरियंस कर रहा है। नाउ जब हम स्टेज 8 पे आ रहे हैं तो वो सेम चीज रिपीट हो रही है, क्योंकि वो बच्चा जो है
अपनी जो हाइजीन और ड्रेस रूटीन्स है उसको वो देख रहा है रोज रिपीट होते हुए कि मैं सुबह उठ के नहाता हूँ, मैं शाम में चेंज करता हूँ, मेरे सोने के कपड़े अलग हैं, थिंग्स लाइक दैट, तो वो उसको अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये मेरी हाइजीन और ड्रेस रूटीन्स हैं, तो वो उसमें हेल्प करना स्टार्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल ही विल बी स्टार्टिंग ब्रिंगिंग हिज क्लोथ्स, कि जब या टॉवल अपना लेकर आएगा कि जब वो नहाने जा रहा होगा. तो इसी तरह वो चीज़ों में आपको जिससे वो फेमिलियर होते जा रहा है उसमें आपको हेल्प कराना स्टार्ट करेगा. इसी तरह अगर बच्चा अपनी टी शर्ट को आप पहना रहे हैं उसको, तो वो अपने हाथ जो है उसको पता है कि अब जो स्लीव्स में खुद ब खुद डालना स्टार्ट करेगा. आपको अब उसका हाथ पकड़ के स्लीव में डालना नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीजें आपको पता लगेगी कि वो आपको हेल्प करा रहा है इन जो है वो हाइजीन इन ड्रेस रूटीन्स. सिमिलरली अगर आप उसको पैंट्स बना रहे हैं, पैंट्स में जो वो खुद ही अपने उसमें पाँव डालेगा पैंट्स के अंदर, उसको पता है कहाँ पे डालने हैं, तो आपको पकड़ पकड़ के नहीं करवाना होगा. अगर बच्चा इस तरह नहीं कर रहा तो यू नीड टू गेट अलार्म के देयर माइट समथिंग रॉन्ग, कि उसको ये समझ क्यों डेवलप हो रही कि जो वो रोज कर रहा है. क्योंकि हमारे देखिए कुछ मसल रिफ्लेक्सेस भी होते हैं कि जो चीज हम एक अपनी तरह अगर अगर आपने आपको याद हो कोई चीज अगर हम रोज करते जाए रोज करते हैं तो हम सबकॉन्शियसली भी वो काम कर रहे होते हैं फिजिकली. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, मेरे जो हैंड्स की मूवमेंट है वो सबकॉन्शियसली हो रही है, क्योंकि वो चीज हम पूरे पास्ट टाइम में वो हर दफा कितना करते हुए आ रहे हैं कि वो चीज अब मुझे उसको पर्पसली नहीं करना पड़ रहा. ठीक है, तो ये जो आपके जो मसल रूटीन मसल रिफ्लेक्सेस होते हैं और आपके जो रूटीन आपकी जो होती है वो चीज विद टाइम आपकी डेवलप होती जाती है. नाउ कम्स टू द एज स्टेज 9. स्टेज 9 is when a kid is 1 year 9 months to 2 years, तकरीबन 2 साल का बच्चा हो चुका है. Now he will be able to hold pencil between thumb and 2 fingers. ठीक है, अब वो जो है अगर अब इनिशियली अगर बच्चा जब भी कोई चीज ग्रैब करता है वो ऐसे अपने पूरे फिस्ट से ग्रैब करता है. वो अगर आपने उसको कोई मार्कर दिया कोई क्रेयॉन दिया तो पूरे फिस्ट से ग्रैब करके उसको स्टेबल करता होगा वो. लेकिन व्हेन द किड इज अराउंड 2 years of age, तो वो पूरा मार्कर जो है ग्रैब नहीं करेगा, वो फिंगर से ग्रैब करेगा. इस तरह हम लोग कर रहे होते हैं कि 2 फिंगर्स के दरमियान में और साथ में थंब को सपोर्ट बना के उसको वो हाथ में ग्रैब करके वो मार्कर हो और ये क्रेयॉन या पेंसिल या जो भी आप इससे काम करवा रहे हैं उसको वो होल्ड करना स्टार्ट करेगा. Now comes the stage 10. Stage 10 के अंदर when a kid is 2 years and 2 years 7 months, यानी 2 से 2.5 साल की उम्र में जब आएगा तो he'll be showing control in using hammers या आप उसको बुक्स पकड़ लेगा या मार्क मेकिंग टूल्स, यानी कि कोई चीज ऐसी जिससे वो स्टैम्प जिस तरह होती है बच्चे खेलते हैं स्टैम्प लगाते हैं, स्टैम्प को यूज कर रहा होगा. हैमर की एक्टिविटीज होती हैं, आई बिलीव आप सब लोग जानते होंगे कि वो हैमर से बच्चा जो डिफरेंट हैमर करता है वो बॉल्स को या डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज आती हैं कि उसमें एक वुडन पीस होता है उसको हैमर करता है तो वो नीचे ड्रॉप हो जाती है, थिंग्स लाइक दैट. या अगर कोई प्ले डो है या सैंड पे बच्चा खेल रहा है तो वो जितने भी मार्क मेकिंग टूल्स हैं तो वो उसको मार्क करना स्टार्ट करेगा कि वो सैंड कैसल बनाना शुरू करेगा, थिंग्स लाइक दैट. वो सारी चीजें उसका होल्ड आना स्टार्ट हो जाएगा विद टाइम. ठीक है, नाउ मूविंग टू स्टेज 11, which means the kid is in between 2 years 6 months and 3 years, which means कि वो 2.5 से 3 साल का आ जाएगा. 2.5 से 3 साल का आ जाएगा. नाउ वो अपना जो पूरा पॉस्चर है he is well aware of himself, कि उसको पता है कि कैसे खड़ा होना है. तो क्योंकि कैचिंग अ बॉल इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन टर्म्स ऑफ द किड्स, क्योंकि उसमें आपने फोकस करना है कि बॉल आ रही इसको होल्ड करना है, बॉल को भी आपने स्टेबल रखना है और अपनी बॉडी को स्टेबल रखना है. तो अगर जो बच्चा ग्रो कर रहा है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए इसको एक सेपरेट टास्क बना दिया गया है, सेपरेट माइलस्टोन बना दिया गया है टू कैच अ लार्ज बॉल. कि आपने कोई बॉल थ्रो की तो द किड इज एबल टू कैच द बॉल विदाउट फॉलिंग डाउन. ठीक है, नाउ कम्स द स्टेज 12. स्टेज 12 के अंदर when a kid is 3 years to 3 year 5 months, 3 साल का हो जाएगा, तो उसको क्योंकि अगर हमने पिछले 2-3 स्टेजेस पहले हम देखा था कि उसको हाइजीन रूटीन्स में और वो ड्रेस रूटीन्स में आपको हेल्प करा रहा था. नाउ he is able to wash and dry his or her hands independently. ठीक है, कि आपने एक छोटा सा स्टूल रख दिया है सिंक के पास. गिवन द फैक्ट, देखिए अच्छा इसमें एक और सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि we being parents, we pamper our kids. हम बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं, उसको हम अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं. समटाइम्स ये भी वजह होती है कि जो माइलस्टोन्स डिले हो रहे होते हैं.
और हम समझते हैं कि देयर माइट समथिंग रॉन्ग विद द किड्स कि वो ये माइलस्टोन अपने टाइम पे अचीव नहीं कर पा रहा है। अब लेट्स अज्यूम कि अगर किसी बच्चे को हमने ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि हम उसके वो खुद से हाथ अपने वॉश कर सके और ड्राई कर सके, हम हर दफ़ा उसके हाथ लेते हैं और खुद से अपने हाथ से वॉश करा लेते हैं, उसको वहाँ सिंक के पास खड़ा होने नहीं दे रहे, वॉश बेसिन के पास खड़ा होने नहीं दे रहे, तो हाउ ही और शी विल बी एबल टू वॉश हिज और हर हैंड्स? तो हम उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। और अगर ये चीज बच्चा 5 साल की एज में पहुंच जाए, हम कहेंगे कि भाई स्टेज 12 में उसने भी अचीव नहीं किया, देयर माइट बी चांसेस कि अगर उसको हम अपॉर्चुनिटी दें तो वो खुद से वॉश कर ले। तो अब हम इसमें जो तमाम माइलस्टोन्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, हम नहीं देखते हैं कि क्या हम हर माइलस्टोन की जो भी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है, क्या हम उन चीजों के लिए उस बच्चे को वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या छोटा सा स्टूल मौजूद है जिसपे वो क्लाइंब करके वो हैंड वॉश कर ले इंडिपेंडेंटली, अपना हैंड वॉश भी लगा ले और उसको वॉश भी कर ले। तो ये तमाम एक्टिविटीज बच्चे को अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी, ओनली देन ही और शी विल बी एबल टू डू इट बाय हिम और हरसेल्फ। Now come to stage 13. Stage 13 में is from 3 years to 5 months. 3 year 5 months to 4 year 3 months, यानी कि almost 3.5 से 4.5 साल की एज में now the kid is able to walk upstairs using alternate feet and eat with fork and spoon. अच्छा, normally when a kid is trying to climb stairs, उसमें वो अपने दोनों फीट रखता है कि यानी कि अगर ये स्टेयर्स हैं तो पहला फीट रखेगा, फिर दूसरा फीट रखेगा, फिर पहुंचेगा, बारी बारी से रखेगा, तो वो सपोर्ट से कर रहा होता है। लेकिन जब बच्चा 3.5 4.5 साल की एज में आ जाए तो ही और शी शुड बी एबल टू क्लाइंब स्टेयर्स विद ऑल्टरनेट फीट, जिस तरह अडल्ट कर रहे होते हैं, यानी कि एक स्टेयर पे एक पैर पाँव रखा, फिर दूसरे स्टेयर पे दूसरा पाँव रखा, ठीक है। तो इस तरह वो क्लाइंब करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, विदाउट एनी हेल्प। और सिमिलरली ही और शी विल बी एबल टू ईट विद फोर्क एंड स्पून, यानी कि स्पून के साथ वो खाना खाना भी शुरू कर देगा। यानी कि स्पून के साथ खाना खाना भी इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, कि आपने स्पून को बैलेंस करना है, फिर उठाना है, फिर अपने माउथ तक लेकर आना है और खाना खाना है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसके लिए मैं तमाम जितनी मदर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने खुद ये फेस किया है, मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, वो भी ये करते हैं कि दे आर वेरी क्लीन कॉन्शियस, कि वो चाहते हैं कि हर चीज साफ सुथरी रहे, ठीक है। तो बच्चे दे विल मेक अ मेस, कि व्हेन दे विल बी लर्निंग टू ईट विद अ स्पून, तो वो एक मेस कर देंगे पूरा, आपको जितना खा रहे होंगे उससे ज्यादा वो गिरा रहे होंगे। लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ द लर्निंग, कि वो उनका लर्निंग की जर्नी है, कि उनको करने दें, लेट इट बी। खाना जाया नहीं होगा, वो खाने को आप एक जगह जमा करके वो आप कहीं अपने बालकनी में या कहीं बाहर रख दें, वहां पर बर्ड्स आएंगी, वो खा लेंगी, ठीक है, थिंग्स लाइक दैट। कुछ लोग बोलते हैं खाना जाया हो रहा है, हम बच्चों को देंगे नहीं, अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। तो हाउ ही और शी विल बी एबल टू लर्न दिस माइलस्टोन? बहुत सारे बच्चे होते हैं फिर भी लर्न कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत फास्ट पेस पे नहीं होते, जो कि टिपिकल किड्स नहीं है, वो भी मीडियम पेस पे चल रहे होते हैं। तो लेकिन उसके लिए आपको उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। ओके, अगर किसी को कोई भी सवाल है, दे कैन राइट ऑन द चैट सेक्शन, I'll definitely address your questions. Now coming to 14 stage, that is when the kid is in between 4 years to 5 years. Now at the age of 4 years to 5 years, the kid is able to dress and undress independently. Now अब आपको उसको हेल्प करने की नीड नहीं है, वो बच्चा खुद ही कपड़े पहन लेगा। There are chances कि कभी कभी वो उल्टे पहन ले, कभी कभी वो दोनों पाँव फंसा ले, कुछ मिस्टेक्स होंगी, लेकिन इंडिपेंडेंटली पूरा फोकस के साथ वो अपने ट्राउजर्स या पैंट्स या शॉर्ट्स और अपने टी शर्ट्स, फ्रॉक, जो भी कपड़े हैं उनको पहनना स्टार्ट कर लेगा। So this is the whole journey of the development with respect to the physical aspect of a child, ठीक है। इस पूरी जर्नी के अंदर there are a lot of things जो इसमें ऐड हो सकती हैं। So इसमें आपको मैं एक और बात ऐड करूंगा कि I have, जो मैं आपसे डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी कि मैंने अभी तक आपसे डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया है। The reason being you guys will get confused when you see that thick डॉक्यूमेंट। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा हम पहले तमाम, अभी हमने कम्युनिकेशन स्टडी कर लिया, अभी हमने फिजिकल स्टडी कर लिया, टुडे वी आर आल्सो गोइंग टू कवर, विल ट्राई टू कवर द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट एज वेल। तो फिर हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में जो बाकी दो बचेंगे, हमारा कॉग्निटिव का और जो सोशल वाला पार्ट है,
वो हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लाइव सेशन में ही हम वो फिल आउट मैं आपको अपना उसका पीडीएफ सेंड करूंगा, आप अपने पास प्रिंट रखेंगे, उसको हम लाइव टिक मार्क करेंगे तमाम चीजों को। इस तरह हमने बात की है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेज 14 इन द फिजिकल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, तो उसमें भी पूरा एक उसमें तकरीबन 15-20 और पॉइंट्स हैं, जस्ट लाइक ड्रेस इंडिपेंडेंटली और इसमें अंडर इंडिपेंडेंटली, इसके अंदर फर्दर और पॉइंट्स हैं, इसको सब डिवाइड कर दिया गया है, तो हम वो भी स्टडी करेंगे। ये जो पॉइंट्स अभी डिस्कस हो रहे हैं, ये दीज आर दी टॉप पॉइंट्स, कि ये तो मेजर पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू यू कैन मेक एन आइडिया कि बच्चा किस तरफ बिलोंग कर रहा है। लेकिन इसके अंदर जरूरी नहीं है कि 14 में सिर्फ एक ही पार्ट हो, उसमें और भी चीजें हैं, जैसे कैच एंड थ्रो ऑफ अ बॉल हो गया, ठीक है। इसके अंदर फर्दर आपका कोई चीज अपना अगर एक्सेसरीज पहनना, हैट पहनना हो गया, ग्लासेस पहनना हो गया, इस तरह बहुत सारी और चीजें हैं जो उसमें कवर हो रही होती हैं विद इन द डोमेन ऑफ ड्रेस एंड अनड्रेस इंडिपेंडेंटली। इसके अंदर फर्दर उसको डिवाइड कर दिया गया है कि क्या वो टी शर्ट हो, फिर वो कैप हो, इसी तरह क्या वो डोर नॉब खोल पा रहा है, नहीं खोल पा रहा है, वो क्या चार लिड्स ओपन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो अगर मैं फिजिकल की बात करूंगा तो आवर फोकस विल बी ऑन दी ग्रॉस एंड मोटर, आपकी जो है सॉरी ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। सो नाउ वैसे भी हमारा हाफ एन आवर पूरा हो चुका है, लेकिन आई विल ट्राई टू कवर दी कम्युनिकेशन, दी इमोशनल एंड पर्सनल पार्ट एज वेल, सो दैट हमारा ये वाला पार्ट कवर हो जाए। क्योंकि हमने सेशन प्लान किया था कि आधे घंटे का, क्योंकि करंटली आई एम यूजिंग द फ्री वर्जन ऑफ Zoom व्हिच अलाउज ओनली 30 मिनट्स। सो अगर इन बिटवीन लाइन ड्रॉप हो जाती है तो हम आपको बाकी चीजें ईमेल कर देंगे, और इसी चीज को जहां से ड्रॉप अगर होता है तो हम उसको नेक्स्ट सेशन को वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। जो लोग हमारे पास यहाँ पे नए आए हैं वो उनके लिए मैं शेयर कर लेता हूँ, वो दे कैन जस्ट हमारे अभी फॉर्म मेरे सामने नहीं है, उसमें टाइम लग जाएगा वो वापस निकालने में। तो हमारे जो उसका पेज का जो इनबॉक्स सेक्शन है उसमें वो अपनी ईमेल एड्रेस और अपना नंबर शेयर कर लें, so that we can get in touch with you guys, we can share the documents with you, आपसे फीडबैक दे सकते हैं। और गाइस आपको हमने एक रिक्वेस्ट भी की है फॉर टेस्टिमोनियल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि देखें when somebody comes to our page we are trying our level best to give you free of cost education, free of cost हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अगर हम मार्केट में जाएंगे इट इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर पेरेंट्स इस बात को सुन रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो सेंटर्स हैं दे चार्ज लाइक अलॉट, मतलब दे चार्ज यू लाइक मतलब अराउंड 30। मैं लाहौर गया था अपनी बेटी का असेसमेंट कराने के लिए, they were charging 30,000 for making IEP. Things are very difficult these days, so we are trying to do our best कि हम free of cost education provide करें।